हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी यूज सर्च पैराम्स इन आवर नेक्स्ट एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कल के दिन हमने क्या किया था। कल के दिन मैंने आपको ये बताया, कोई भी अगर इस तरीके का यूआरएल लिख रहा है, बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग, जहाँ पे आफ्टर द क्वेश्चन मार्क आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी की वैल्यू पेयर आपको दिखाई दे रहा है उसका डेटा अगर आपको अपने एप्लीकेशन पे चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज होता है इन आवर ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स में चाहे आप फिल्टरिंग कह लो, सॉर्टिंग कह लो, पेजिनेशन कह लो, जो भी हो, ये सब कुछ इसके थ्रू होता है। तो ये एक ऐसा फंक्शन है यूज सर्च पैराम या खाली सर्च पैराम जो आपको डायरेक्टली प्रॉप्स में मिल जाता है। अगर इसको आप मास्टर कर लेते हो देन गाइस आप ई कॉमर्स वेबसाइट इजीली क्रिएट कर सकते हो। डेट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कल की वीडियो को अगर आप देखोगे तो सिर्फ अभी तक 494 व्यूज है। मतलब लोगों को अभी तक ये आइडिया ही नहीं है कि ये कितना पावरफुल है। ऑलराइट गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्विक अपडेट देना चाहूँगा। आज शाम को मैं सर्वर का ये जो रोड मैप है उसके ऊपर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ हम बहुत जल्द क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। एंड ये जो कोडिफाइड दिखाई दे रहा है मेरी अपनी खुद की आईटी कंपनी है। तो अगर आपको उसके रिगार्डिंग जानना हो या ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग जानना हो तो शाम का जो वीडियो है शाम ठीक 4 बजे उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। आप समझ रहे हो? तो अब अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि बहुतों को इसका आइडिया ही नहीं है। एंड वो बहुत सारे तरीके अपनाएंगे ई कॉमर्स में फिल्टरिंग, सॉर्टिंग एंड ऑल दोज थिंग्स करने का। बट अगर आपको ये पता चल जाता है तो आप बहुत इजीली ई कॉमर्स में कर सकते हो। आगे मैं बताऊंगा भी ई कॉमर्स में हम कैसे कर सकते हैं। बट गाइज, जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी आगे जाके वो कहीं ना कहीं जरूर काम आने वाले। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूज सर्च पर है। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है, एंड दैट इज कि कल ही के दिन मैंने जब सर्च पैराम पढ़ लिया, राइट, कल के दिन जब मैंने सर्च पैराम पढ़ लिया तो आज ऐसे क्या नौबत आ पड़ी कि मेरे को यूज सर्च पैराम पढ़ना पड़ रहा है। दोनों में सेम ही है, डिफरेंस बस आपको एक चीज दिखाई दे रहा है, दैट इज यूज, एक जो ये प्रीफिक्स है वो आगे ऐड हो गई है। तो हर बार मैं आपसे कहता हूं हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया था, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट वर्सेस क्लाइंट कंपोनेंट। तो दोनों के दोनों अलग है, एक फ्रंट एंड को डील कर रहा है, दूसरा बैक एंड एंड डेटाबेस के साथ डील कर रहा है, राइट। तो कल हमने जो ये पढ़ा था दैट इज सर्च पैराम, ये आपका काम आता है इन योर सर्वर कंपोनेंट। कहाँ काम आता है? सर्वर कंपोनेंट में। अगर आपको ये क्वेरी स्ट्रिंग का डेटा चाहिए तो वहां पे हम सर्च पैराम यूज करते हैं। बट वहीं अगर आपको क्वेरी स्ट्रिंग का डेटा चाहिए इन योर क्लाइंट कंपोनेंट, जी हाँ गाइस, अगर आपको क्लाइंट कंपोनेंट में डेटा चाहिए होगा तब हम ये यूज करते। तो दैट्स वाई सर्च पैराम इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो सर्वर कंपोनेंट के लिए बनाया गया है। उसी तरीके से यूज सर्च पैराम इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्लाइंट कंपोनेंट के लिए बनाया गया है। तो दोनों पेजेस में आप किस तरीके से क्वेरी स्ट्रिंग के डेटा को गेट कर सकते हो ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ई कॉमर्स का डेटा आपको कहीं पे भी लग सकता है। ठीक है, तो मैं सीधा चलता हूँ अपने VS कोड एडिटर पे। आप देख सकते हो कल के दिन इस तरीके से कुछ हमने सिंपल सर्वर कंपोनेंट में कैसे डेटा हम गेट कर सकते हैं, किसका? यूआरएल का डेटा, उसको भी और स्पेसिफिक बोलूँ तो क्वेरी स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये तो है आपका सर्वर कंपोनेंट, मुझे बोलने की नीड नहीं है। बाय डिफॉल्ट ऐप राउटर के अंदर सारे फाइल्स आपके सर्वर कंपोनेंट होते हैं। बट मैं क्या करूँगा, हमारा ये जो प्रोडक्ट्स आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर मैं एक और फाइल क्रिएट करूँगा। ठीक है, इसके अंदर मैं एक और फाइल क्रिएट करूँगा, सॉरी नॉट फाइल, मैं बोलूँगा एक कंपोनेंट है ये। सो आई विल गो विथ प्रोडक्ट लिस्ट डॉट JSX। ठीक है, तो मैं इस तरीके से कंपोनेंट बना रहा हूँ। सो फैट एरो फंक्शन इस तरीके से, एंड यहाँ पे मैं एक सेकेंड, यहाँ पे आई गेस रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट कुछ इस तरीके से। जी हाँ, तो ठीक है, ये हम कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था, नेक्स्ट रिएक्ट काइंड ऑफ सेम ही है, आप जो रिएक्ट में कर देते हैं यहाँ पे भी वो कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने ये बना दिया। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। मैं क्या करूँगा, आप ध्यान से देखना। तो क्या इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, हमारा वो जो प्रोडक्ट लिस्ट आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे उसको अब क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमारे इस पेज में अब ये भी कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक कंपोनेंट, एंड हमने उसको ऊपर से इंपोर्ट भी कर लिया। तो मैं वापस यहीं पे ही चल रहा हूँ। तो मैं गाइस यहाँ पे चलता हूँ, वही यूज सर्च पैराम्स। ये देखो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो यूज सर्च पैराम है, आप इसको काइंड ऑफ एक फंक्शन कह लो या आप इसको एक हुक कह लो, जो आपको मिलता है फ्रॉम कहाँ से, नेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश नेविगेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेविगेशन एक पैकेज है इन योर नेक्स्ट एप्लीकेशन, बेसिकली नेक्स्ट जेएस के अंदर। तो वहाँ से आपको ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है या मेथड है वो आपको मिल रहा है, यूज सर्च पैराम्स। तो ये जो आपको मिलता है, अब इसको किसी वेरिएबल पे स्टोर करके रख सकते हो। लेट्स से मैं लिख देता हूँ सर्च पैराम्स करके, जो है मैं उसके अंदर इसको रख देता हूँ। ठीक है, मैंने उसके अंदर इसको रख दी। नाउ गाइस, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देख सकते हो,
कि यूज़ सर्च पैराम को यूज़ करने के लिए मुझे कुछ भी एसिंक अवेट कुछ यूज़ नहीं करना पड़ा। बट वहीं अगर आप सर्वर कंपोनेंट देखते हो तो वहाँ पे हमें एसिंक अवेट यूज़ करना ही पड़ता है। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है यहाँ पे, क्योंकि अब आपको प्रॉमिस हैंडल ही नहीं करना है क्लाइंट कंपोनेंट में, ठीक है। इस तरीके से एक काम करते हैं, इसको खाली मैं console.log एंड देन सर्च पैराम्स लिख देता हूँ। एंड एक काम करता हूँ, इसको मैं इनसाइड कर देता हूँ। मैं इनसाइड मैंने इसलिए किया था कि आपको पता चले कि मुझे प्रोडक्ट लिस्ट वाले कंपोनेंट का कंसोल दिख रहा है या मेरा जो मेन पेज है उसका कंसोल दिख रहा है। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ नॉर्मल एक H1 दे देता हूँ, जिसमें मैं लिख देता हूँ क्लाइंट, ठीक है। खाली क्लाइंट लिख रहा हूँ मैं और कुछ नहीं, ठीक है। ये भी है एंड वी हैव दिस वन ऑल्सो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिलहाल इसको भी चलो मैं रख देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने रख दिया। मैं यहाँ पे सर्च पैराम कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, इसको मैं इस तरीके से ओके ये रन तो कर ही रहा है, कोई टेंशन नहीं है। मैं यहाँ पे चलता हूँ मेरे प्रोजेक्ट पे। दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट एंड गाइस आप यहाँ पे एक वार्निंग देख सकते हो, बता रहा है कि आप ना इंपोर्ट तो कर रहे यूज सर्च पैराम्स, बट बता रहा है दिस रिएक्ट हुक ओनली वर्क्स इन अ क्लाइंट कंपोनेंट। वाओ। सो गाइस अब अच्छा लगता है राइट कि चीज़ें क्लियर हो रही है यहाँ पे, लाइक क्लियर है ये कि बाय डिफ़ॉल्ट सारे पेजेस आपके सर्वर कंपोनेंट्स होते हैं। बट अगर आप यूज़ करना चाहते हो बेसिकली आपका यूज सर्च पैराम्स, तो ये तो आप सिर्फ क्लाइंट कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हो। सो इट मीन्स वी नीड टू कन्वर्ट दिस सर्वर कंपोनेंट इनटू अ क्लाइंट कंपोनेंट, राइट। तो उसके लिए क्या करना है, हमने आपको बताया था कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, खाली आपको टॉप पे जाके यूज़ क्लाइंट लिख देना है। दिस इज इट। मैंने कहा था ना सर्वर कंपोनेंट वर्सेस क्लाइंट कंपोनेंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बिलीव मी प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके पाँव में पड़ता हूँ, ये वीडियो को आप देखिए, नोट्स बनाइए, जितना बना सकते हो बनाइए, और आज इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कीजिएगा उसको, ताकि मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अपडेट कर दूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मुझे देखना है कि आप क्या क्या नया फाइंड आउट कर सकते हो दोनों में डिफरेंसेस, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा काम हो गया है। मैं इंस्पेक्ट पे चलता हूँ, एक बार मैं काम करता हूँ, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखना तो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, दिस इज दी आउटर वन। आउटर मीन्स सर्वर, एंड बाय द वे सर्वर का जो भी कंसोल होता है ना, वो आपको कभी ब्राउजर पे दिखता नहीं है, बट दिस इज दी ब्यूटी की, लाइक आई गेस आफ्टर वर्जन 15 वो आपको कंसोल पे भी दिखा दे रहा है कि मुझे बाबा VS कोड एडिटर के टर्मिनल को देखना ना पड़े। एंड बहुत क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे सर्वर का कंसोल है ये। तो कैटेगरी में आपको लैपटॉप मिल रहा है, एरेज जो है 2 पेज, तो आपको 2 पेज कुछ इस तरीके से मिल रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट वहीं अगर मैं इनसाइड को देखता हूँ तो इनसाइड में आपको फिलहाल अभी इतना कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। एंड हाँ, एक और चीज़, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा था तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको ये जो डेटा दिख रहा है वो दिखने के पीछे का रीज़न क्या है। सो दिस इज़ द URL एंड लाइक आप देखो प्रोडक्ट्स तो हमारा पेज ही है, बट यहाँ पे आप बहुत क्लियर देख सकते हो वी हैव दिस क्वेश्चन मार्क। आफ्टर दिस क्वेश्चन मार्क जो भी है वो हम उसको क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं। एंड वी हैव अ की एंड देन वैल्यू। हम की वैल्यू भी मैं कैसे बोलूँ, वेरिएबल की वैल्यू बोल दो आप इसको, क्योंकि इक्वल टू है यहाँ पे। सो कैटेगरी में लैपटॉप है, पेज की वैल्यू 2 है, एंड एक और पेज है यहाँ पे जिसकी वैल्यू 3 है। तो बेसिकली 2 पेज मैंने करके रखा। मुझे ये दिखाना था कि अगर 2 से वेरिएबल्स या की अगर आप लिखते हो तो आपको कैसे वो उसकी जो वैल्यू आपको किस फॉर्मेट में मिलता है। लाइक सर्वर कंपोनेंट में तो बहुत ऑसम मिल रहा है मुझे, लाइक एक पेज है जिस एरे आपको मिल गया, तो आप बेसिकली उसको बाद में लूप करके कर सकते हो। बट मुझे देखना है यहाँ हम कैसे गेट कर सकते हैं। एंड गाइस आई जस्ट रियलाइज कि यहाँ पे ना आपको ये बेसिकली ये आपका एक फंक्शन है, ठीक है। तो आपको ये इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा एट द एंड में, ठीक है। एंड लेट्स चेक इट आउट क्या मिल रहा है मुझे। ऑल राइट, सी नाउ इट्स टोटली डिफरेंट। ये तो चलो आपका आउटर तो था ही पहले, बट इनसाइड में मुझे क्या मिल रहा है आप देख सकते हो गाइस। इनसाइड में इट्स रीड ओनली URL सर्च पैराम, साइज 3 दिखा रहा है। साइज 3 दिखाने का मतलब इसकी एक ये 2 हो गया, ये एक, तो बेसिकली साइज आपको मिल रहा है, बट क्या है वो, लाइक किस चीज़ का साइज है वो मुझे अभी भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो लेट्स से मुझे पेजेस चाहिए, ठीक है। एंड मेक श्योर करना आपको आइडिया हो पहले से कि आप क्या ऊपर पैराम्स यूज़ करने वाले हो, ठीक है। क्वेरी स्ट्रिंग में आपकी वेरिएबल्स के नाम्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल लाइक वी हैव सर्च पैराम्स डॉट। सो द मोमेंट आप करते हुए एंट्रीज एक मेथड है, उसके अंदर फॉर ईच है, गेट ऑल है, हैज़ है, कीज है। बट लेट्स गो विथ गेट। यहाँ पे अब आपको उसका नाम लिखना है, ये है आपका एक पैरामीटर कोई स्ट्रिंग के अंदर, या वेरिएबल आप कह लीजिए। लेट्स से कैटेगरी, ठीक है, विल बी इक्वल टू, यहाँ पे वी हैव अ सर्च पैराम्स डॉट गेट, ठीक है। उसके अंदर वी हैव कैटेगरी, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड एक काम करता हूँ, क्लाइंट यहीं पर ही मैं
छोड़ो यहाँ पे क्या, यहाँ पे गाइस अगर आपको दिखाना हो तो आप इस तरीके से कैटेगरी करके दिखा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मुझे खाली कंसोल दिखाना है उसका, जहाँ पे मैं पहले आपको पेजेस दिखाना चाहूँगा। एंड लेट्स गो विथ कैटेगरी, लेट्स चेक इट आउट। क्या हम ऐसे दिखा सकते हैं क्या इसको? मैं एक बार इसको रिफ्रेश करना चाहूँगा। तो ऑल राइट, ठीक है। देखो आप ध्यान से देखना। सो दिस इज सर्वर आउटर, हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम इनर पे चलेंगे तो आप देख सकते हो टू लैपटॉप आपको दिखाई दे रहा है। अभी इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब ये है, टू से आपका क्या मतलब है? टू से आपका मतलब पेज नंबर 2, लैपटॉप से आपका मतलब है कैटेगरी। तो इस तरीके से क्लाइंट कंपोनेंट में आपको डेटा मिलता है। अगर मैं आपको ये कर दूँ, मैं अगर यहाँ पे चल के ऐसे कर देता हूँ, चलो कैटेगरी, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, दिस इज इट। इतना अगर मैं करता हूँ तो शायद अब आपको और बेटर इनसाइट आ जाएगा यहाँ पे कि ये कैसे काम कर रहा है। देखो सब सेट हो गया, जो वार्निंग थी वो भी जा चुका है। ये देखो आउटर में ऐसे आता है, पेज टू कैटेगरी आपका लैपटॉप, ये आपको क्लाइंट कंपोनेंट में डेटा इस तरीके से मिल रहा है। एंड इफ़ यू वांट कि यार पेजेस तो मेरे दो है, लाइक इसने तो बराबर बताया ना कि देखो अब आपको यहाँ भी क्लियर हो जाएगा, 2 मेरे को इसकी वैल्यू मिल रही है। देखो यहाँ पे, यहाँ अगर आप देखोगे तो 2 बेसिकली वैल्यू थी, ठीक है। एंड 2 थी यहाँ पे, 2 में जो सबसे पहला है वही मुझे मिला खाली, ठीक है। लेट्स से अब आपको दोनों के दोनों डेटा चाहिए, तो उसके लिए व्हाट वी हैव अ गेट ऑल करके। देखो गेट ऑल करके भी एक मेथड है हमारे पास। अब अगर इसको मैं करता हूँ एंड एक बार अगर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तब अब आप देखोगे कि पेजेस में नाउ वी आर गेटिंग ऑल दोज वैल्यूज़ एंड देन कैटेगरी तो आपका लैपटॉप था ही। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑन द स्पॉट एक ही में आपको सब कुछ मिल जा रहा है। बेसिकली आउटर बोलो मे बी सर्वर कंपोनेंट में जब आप सर्च पैराम यूज़ करते हो, बट वहीं अगर आप यूज सर्च पैराम यूज़ करो इन क्लाइंट कंपोनेंट, देन डेटा को गेट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड कुछ इंडिविजुअली आप इस तरीके से डेटा को गेट कर सकते हो। वी हैव वन मोर ऑप्शन एंड दैट इज़ टू यूज़ दी आपका गाइस एंट्रीज करके है, बट मुझे वो फिलहाल इतना अभी यूज़ लग नहीं रहा है अभी के लिए फ़िलहाल, राइट। मैं फिर भी दिखा देना चाहता हूँ, एंट्री दिखा देता हूँ। एंट्रीज विल बी इक्वल टू, देखो कैसे लिखना है आपको। ऑब्वियसली वी हैव दिस सर्च पैराम्स, ये वेरिएबल है, उसके अंदर वी हैव दिस एंट्रीज। एंड एक काम करते हैं, अगर सिर्फ इतना ही मैं करूँ, इतना करते हैं, लेट चेक इट आउट क्या आता है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि ओके सो व्हाट वी आर गेटिंग एंट्रीज में URL सर्च पैराम्स कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। बेसिकली आपको इटरेटर आ गया, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली वी हैव दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। तो बेसिकली ना आप ये समझ लो कि ये इटरेट नहीं कर पा रहे नोट लिस्ट को। तो हम एक काम करते हैं, इसको अगर इटरेट कराना हो तो आई गेस वी हैव ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज करके कुछ होता है, एंट्री मिलना तो चाहिए। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक सेकेंड एम्प्टी आ रहा है, फ्रॉम एंट्रीज कर देते हैं, ठीक है। एंड गाइस अगर आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे इस तरीके से, एक सेकेंड, फ्रॉम एंट्रीज, राइट। तो अगर आपको थोड़ा डाउट आ रहा है ना ये सब क्या हो रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिकॉज मैं वर्ल्ड बेस्ट HTML कोर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। बेसिकली ऑब्जेक्ट को मैंने एडवांस में रखा हुआ है, तो अगर आप ये वाला वीडियो देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड एक बार अगर मैं रिफ्रेश करूँ एंड या दिस इज इट, सी अब आपको सारा का सारा डेटा आ रहा है जैसे हमें सर्वर कंपोनेंट में आ रहा था। बट स्टिल देयर इज़ वन प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम इज़ कि पेज जो है ना वो मेरे को 3 दिखाई दे रहा है। आई मीन पेज तो मेरा 2 और 3 है, तो मुझे सिर्फ एक ही पेज दिखाई दे रहा है, वो भी जो सबसे लास्ट में रखा गया था। तो मैंने कहा ना ये अलग अलग तरीका, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आप इसको रहने दो। ये इस तरीके से आप बहुत ईजिली कर सकते हो। देखो एनी हाउ आपको तो पता है ही कि मेरे को क्या क्या मिलने वाला है मेरे क्वेरी स्ट्रिंग से। तो इस तरीके से आप इजीली गेट कर लो ना, वन बाय वन उनको गेट ऑल कर लो। अगर आपको लग रहा है मल्टीपल्स सेम वेरिएबल्स के मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकते हैं, एल्स अगर आपको लग रहा है कि भाई कैटेगरी में तो कोई एक ही होने वाला है, या तो लैपटॉप होगा या तो कंप्यूटर होगा या तो मोबाइल होगा, कैटेगरी में कोई एक ही वैल्यू होगा, तो आप इस तरीके से गेट यूज़ कर सकते हो, और एल्स गो विथ गेट ऑल, ठीक है। और भी थे इसके, बट आई गेस इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। रेस्ट में एक और चीज़ आप लोगों को एज अ टास्क आज असाइन करना चाहूँगा, एंड दैट इज़ मैंने तो ये यूज सर्च पैराम यूज़ करके कर दिया एंड ये एकदम सही है। लेकिन अगर आपको याद हो जब हम डायनेमिक राउट सेगमेंट के अंदर पैराम्स देख रहे थे, प्रॉप्स डॉट पैराम्स, मैंने कहा था कि वो भी हम सिर्फ सर्वर कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं। बट व्हाट इफ कि मुझे उसको अगर क्लाइंट कंपोनेंट में यूज़ करना रहा, देन तो हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने बताया था लाइक इन क्लाइंट कंपोनेंट वी कैन यूज़
API जो कि रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है, जिसका काम है टू रीड द वैल्यूज ऑफ प्रोमिसेस एंड देन कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे भी ये जो सर्च पैराम्स है, आई मीन या ये भी तो वही है ना जो मैं प्रॉप्स से गेट कर रहा हूँ, सेम लाइक योर पैराम्स ऑप्शनल है ये भी, और पैराम्स दोनों के दोनों। जब मैं पैराम्स की वैल्यू को क्लाइंट कंपोनेंट में विद द हेल्प ऑफ यूज API यूज कर सकता हूँ, तो बेसिकली मैं सर्च पैराम्स की वैल्यू को भी, आई मीन सर्च पैराम्स को भी मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ मेरे क्लाइंट कंपोनेंट में। तो वो हम कैसे कर सकते हैं ये अब आपको फिगर आउट करना है। मतलब मेरा कहने मतलब है कि अब आप यहाँ पे यूज API यूज करके सर्च पैराम्स के का जो भी डेटा है वो गेट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। ये आपका आज का टास्क है। एंड आई नो गाइस, फिर से एक और चीज़ रह गया कैच ऑल राउट वाला, वो मैं आप कल के वीडियो में बता देता हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट है। या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, एंड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बिकॉज आपको मालूम है कि दिस टाइम हमारा ये जो सीरीज़ है एकदम ये इंटरेक्टिव मैंने बनाने की पूरी कोशिश की, जहाँ पे आपका जो डाउट उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं ऑलमोस्ट कर ही रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अगर कुछ भी डाउट आपको आ रहा होगा, ठीक है। एंड गाइस सोर्स कोड भी बिल्कुल फ्री है, नोट्स भी मैं आपके साथ फ्री में शेयर कर ही रहा हूँ। तो अगर मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट मैंने कहा ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सो गाइस सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए अभी तक अगर आपने नहीं किया होगा। तो मिलता हूँ मैं अब आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।